जय हिंद एवरीवन। ट्रिक वोकैब की 15th क्लास में आप सभी का स्वागत है। और फिर से शानदार क्लास के साथ हम इस क्लास में 95 प्लस वर्डों को कवर करने वाले हैं और कोशिश करेंगे कि आपके ये सभी परमानेंट मेमोरी में बैठ सकें। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, सभी के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि वोकैब तो हर एसएससी के एग्जाम में आती है और डिफेंस के। तो इसलिए आप ध्यान से इन वोकैब को, इन वर्ड्स को याद करना ताकि आप एग्जाम में आने वाले जितने भी वर्ड्स हैं उन्हें आसानी से कवर कर सके। और सेशन के लास्ट में एक छोटा सा इम्पोर्टेंट टेस्ट भी रहने वाला है जो प्रीवियस ईयर बेस्ड होगा, ताकि हम ये वेरीफाई कर पाए कि ये ट्रिक्स क्या हम एग्जाम में अप्लाई कर पाएंगे या फिर नहीं। तो चलिए दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए इसी शानदार वोकैब को पढ़ने के लिए। आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है दोस्तों ट्रैंक्विल। अब ट्रैंक्विल का मतलब क्या होता है ये जानिए। ट्रैंक्विल का मतलब होता है दोस्तों शांत, पीस, उसे हम ट्रैंक्विल कहते हैं। अब इस वर्ड को याद कैसे करें? जी देखिए, ट्रैंक्विल को आप ब्रेक करोगे ट्रेन प्लस कोयल से। तो ट्रेन प्लस कोयल से ट्रिक क्या बनी वो देखिए कि ट्रेन बंद होने पर ट्रेन की कॉइल भी शांत हो जाती है। आप सभी जानते हैं कि ये ट्रेन है, चल रही है, बट यदि ये रुक जाए, है ना, शांत हो जाए, बंद हो जाए, तो इसकी जो कोइल होगी ना वो भी शांत हो जाएगी, रुक जाएगी। तो बस यही हमारी छोटी सी ट्रिक थी कि ट्रैंक्विल को आप ब्रेक करोगे ट्रेन प्लस कोइल से, जिसका मतलब होता है शांत। और ट्रेन बंद होने पर ट्रेन की जो कोइल होती है वो भी शांत हो जाती है। तो आई होप आपको ये ट्रिक माइंड में बैठी होगी। अब यदि हम सिनोनिम्स की बात करें तो वो होंगे दोस्तों पीसफुल, एमिकेबल, काम और रेस्टफुल। और यदि एंटोनिम्स की बात करें जिनका मतलब होता है वर्ड के अपोजिट, तो वो होगा इमोडरेट, नर्वस, हार्श और एक्साइटेड। दोस्तों, एक स्लाइड में ये सिंगल वर्ड नहीं है, ये याद रखना। कम से कम आप 9 से 10 वर्ड एक स्लाइड में कवर करने वाले हैं। तो ये जो हर वर्ड के हमने आपके लिए सिनोनिम्स और एंटोनिम दिए ना, तो वो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी इन्हें रिवाइज जरूर करें और अपने नोट्स जरूर बनाएं। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा दोस्तों टेडियम। अब टीडीएम का मतलब क्या होता है? टीडीएम का मतलब होता है उबाऊ, बोरिंग टाइप में, तो उसे हम टीडीएम कहते हैं। अब जब आप टीडीएम को याद कर रहे हैं या फिर बोल रहे हैं, तो प्रोनाउंस कर रहे हैं, तो उसमें स्टेडियम की थोड़ा सा साउंड आ रहा है, टीडीएम स्टेडियम। तो बस टेडियम को आपको स्टेडियम से रिलेट करना है। और उससे ट्रिक क्या है और याद कैसे कर सकते हैं आप कि स्टेडियम में मैच ना होने हो तो बोरिंग लगता है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, जब मैच होता है किसी स्टेडियम में, क्रिकेट स्टेडियम में, तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होती है, शोर शराबा होता है, मजा आता है बहुत, मतलब पूरी जो गैदरिंग होती है वो एक्साइटेड होती है। बट जब मैच ना हो और तब आप स्टेडियम में बैठ जाए या फिर चले जाए, तो कैसा फील करोगे? बोरिंग फील करोगे। आई होप आपके ये ट्रिक याद हो गई होगी और समझ में आ गई होगी। तो टीडीएम रिलेटेड टू स्टेडियम, और टीडीएम का मतलब है उबाऊ, बोरिंग। यदि हम सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स होंगे दोस्तों मोनोटोनी, डलनेस, बोरिंग और रूटीनेस। यदि हम इसके अपोजिट एंटोनिम्स की बात करें तो वो होंगे दोस्तों वैरायटी, एक्साइटमेंट, डाइवर्जन और एंटरटेनमेंट। ठीक है, तो ये टीडीएम के एंटोनिम्स होंगे। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट वर्ड की, वो है हमारा कंसील। अब कंसील का मतलब क्या होता है? कंसील का मतलब होता है छुपाना, हाइड करना, किसी को सीक्रेटिवली रखना, उसे हम कंसील कहते हैं। इसे याद कैसे करेंगे वो देखिए। देखिए, आपको कंसील को ब्रेक करना है कौन सील से, कौन सील से। और आप जानते हैं कि जब एग्जाम होते हैं तो वो सील पैक्ड होकर आते हैं ताकि कोई भी उन्हें लीक ना कर पाए, कोई भी उनसे छेड़छाड़ ना कर पाए, यदि हो तो पहचान लिया जाए। तो बस वहीं से हमने ट्रिक निकाली है ताकि आप अपनी डेली लाइफ से उसे रिलेट कर पाए। तो ट्रिक क्या है कि एग्जाम लीक होने से रोकने के लिए कौन सील को छिपा कर रखेगा। तो सिंपल होता है ना भाई, कौन सील को छुपा कर रखेगा। तो कौन सील, कंसील का मतलब हो गया छिपाना या फिर छिपा कर रखना। आई होप ये वर्ड क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बात करेंगे हम इनके सिनोनिम्स की।
तो सिनोनिम्स क्या होंगे? हाइड, डिसगाइज, कवर और हार्बर। तो ये सब होता है छुपा कर रखना या फिर सीक्रेटिवली चीजों को रखना। यदि हम इसके अपोजिट एंटोनिम्स की बात करें तो वो होंगे रिवील, डिसरिगार्ड, अनरैप और एक्सपोज। तो आई होप आपके ये वर्ड क्लियर हुआ होगा और इसके एंटोनिम्स सिनोनिम्स भी याद हुए होंगे और रिवाइज भी हो गया होगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप सभी के लिए बता दूं, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो हमने इसी तरीके की बहुत शानदार ट्रिकों के साथ बहुत सारी क्लासेस को बनाया है, रिकॉर्ड किया है और आपके लिए अपलोड किया है। तो उन्हें जरूर देखें। इस प्लेलिस्ट को इंग्लिश बाय सचिन तोमर पर जाकर सेव कर लेना। आप अपने एग्जाम तक इन्हें अच्छे से करना। नोट्स बनाना चाहे नोट्स, या फिर इनको इसकी पीडीएफ विद इमेज और ट्रिक्स को यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैंने सारी 15 क्लासों को एक शानदार पीडीएफ में कवर करके उसे अपलोड कर दिया है। आप वहां से डाउनलोड करना चाहें तो कर सकते हैं। बिल्कुल मिनिमल प्राइस है और प्राइस भी इसलिए है दोस्तों ताकि यदि आप डाउनलोड करें, यदि आप उसके लिए कुछ पे करें तो उसकी रेस्पेक्ट भी आप उतनी ही करेंगे और याद भी करेंगे। तो बस बहुत मिनिमल प्राइस है, आप उसे डाउनलोड करके ताकि कुछ लोगों से, कुछ बच्चों से, कैंडिडेटों से आप आगे निकल सके और उनसे थोड़ा बहुत अलग कर सके। यह सबसे बेस्ट तरीका है। आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। तो जब भी आप एग्जाम देने जाएंगे तो उससे पहले 2-3 घंटे पहले भी आपने यदि इन सभी को पढ़ लिया ना, तो मैं गारंटी कह सकता हूँ एग्जाम में आने वाले वर्ड आपको आराम से टकरा जाएंगे और आप आसानी से लगा पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा दोस्तों ब्रिटल। अब ब्रिटल का मतलब क्या होता है? ब्रिटल का मतलब होता है नाजुक, कमजोर। उसे हम ब्रिटल कहते हैं। जो आसानी से टूट जाता है ना, वो ब्रिटल कहलाता है, नाजुक कहलाता है। और यदि हम ब्रिटल को प्रोनाउंस करें तो कैसी साउंड आ रही है? बोतल जैसी। ब्रिटल, बोतल। तो बोतल से कैसे? कांच की बोतल। अब ट्रिक क्या है वो देखिए। ट्रिक है हमारी कि कांच की बोतल बहुत नाजुक होती है। भाई सिंपल सी बात है भाई। आपने देखा भी होगा कि कांच की बोतल थोड़ी सी भी गिर जाए तो टूट जाती है। तो बस जो कांच की बोतल होती है वो बहुत नाजुक होती है। तो ब्रिटल का मतलब हो गया नाजुक। यदि हम सिनोनिम्स की बात करें तो वो होंगे फ्रेजाइल, ब्रेकेबल, फ्रेल और इनइलास्टिक। देखिए इन सब का मतलब होता है कमजोर होना, नाजुक होना। अब ब्रेकेबल है, इसका भी मतलब क्या होता है? जो आसानी से टूट जाए। फ्रेजाइल है तो इसको तो मैं पिछले सेशन में भी कवर कर चुका हूँ। फ्रेजाइल का मतलब होता है नाजुक। ठीक है, फ्रेल का। तो आई होप आपको सिनोनिम्स भी रिवाइज हुए होंगे। यदि हम एंटोनिम्स की बात करें तो वो होंगे अनब्रेकेबल, मतलब जो टूटा ना जा सके, जिसे तोड़ा ना जा सके या जो टूटे ना। फ्लेक्सिबल, मूवेबल और ड्यूरेबल। आई होप आपको ये वर्ड क्लियर हो गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप रिवाइज कर सकें। यदि हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ चले दोस्तों तो वो है हमारा चेरिश। अब चेरिश को कैसे याद रखें? पहले इसका मीनिंग जान लेते हैं। इसका मतलब है पालना, मतलब पालन पोषण करना है ना, उसे हम चेरिश कह देते हैं। बहुत शानदार ट्रिक है, आपके हमेशा याद रहेगी। देखो किस तरीके से आपको चेरिश को चराना या फिर चरने से रिलेट करना। चेरिश रिलेटेड टू चराना या फिर चरना। इससे हमने ट्रिक क्या बनाई वो देखिए कि पशुओं को पालने के लिए चराया जाता है। आप यदि गांव देहात से हैं तो आप आसानी से जानते होंगे जो हमारे पशु मवेशी वगैरह होते हैं उन्हें पालने के लिए जो उनके मालिक होते हैं वो उन्हें चराते हैं ताकि वो अपना पेट भर सके। इस तरीके से तो पशुओं को पालने के लिए चराया जाता है। बाकी यदि आप फॉर एन एग्जाम्पल आप अपने ऊपर भी लेना चाहें तो ले सकते हैं क्योंकि आपके माँ बाप भी तो आपको चरा रहे हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी रिलेट कर सकते हैं। बस हमारा एक ही पर्पज है कि हमारे वर्ड याद हो जाए। दूसरा, जब हम एग्जाम में जाए तो उससे रिलेवेंट कुछ ना कुछ हम ट्रिक से कैसे भी उसे सही करके आए। ठीक है, इस तरीके से। यदि हम सिनोनिम्स की बात करें दोस्तों तो वो होगा नरिश, वैलिडेट, सकल और एम्बेलिश। और एंटोनिम्स की तरफ जाए तो वो होंगे हेट, लोथ, एबहोर और डिस्पाइज। जिसका मतलब होता है भाई घृणा करना, नापसंद करना। ठीक है, यदि नापसंद है तो हम पालेंगे क्यों? ठीक है, पालन पोषण क्यों करेंगे, उसे पसंद क्यों करेंगे? तो इस तरीके से आप चेरिश को याद रख सकते हैं जिसका मतलब होता है पालना। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चले।
नेक्स्ट है हमारा ब्लेंड। अब ब्लेंड का मतलब क्या होता है दोस्तों, वो देखिए। ब्लेंड का मतलब होता है मिश्रित करना, मतलब मिलाना, मिक्स करना, उसे हम ब्लेंड कहते हैं। अब इसे आप याद कैसे करोगे? ब्लेंडर जानते हो, बस उससे ही रिलेटेड करके हम याद कर सकें। देखिए ये जो होता है वो ब्लेंडर है। ब्लेंडर क्या करता है कि ब्लेंडर को मिक्स करने के लिए यूज किया जाता है। आसान सी बात है, आपके घर में भी होगा, ब्लेंडर है, कुछ चीज है, तो उसे हम बहुत सारी चीजों को मिलाने के लिए यूज करते हैं। तो ब्लेंड का मतलब होता है मिश्रित करना। यदि हम सिनोनिम्स की तरफ जाएं तो वो होंगे मिक्सचर, कॉम्बिनेशन, एमेलगम और सिंथेसिस। यदि हम एंटोनिम्स देखें तो वो होंगे कंपोनेंट, एलिमेंट, इंग्रेडिएंट और सेपरेट, जिसका मतलब होता है अलग, सेपरेट होना, बिल्कुल है ना, कंपोनेंट होना, टुकड़ों में टूटा हुआ होना। तो आई होप आपको ब्लेंड भी याद हुआ होगा, सिनोनिम्स भी याद हुए होंगे और उसके एंटोनिम्स भी याद हुए होंगे। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा पेनासिया। अब देखिए पेनासिया का मतलब क्या होता है, रामबाण। एक ऐसी मेडिसिन, एक ऐसी चीज मेडिकल फील्ड में आखिर इसको यूज किया जाता है जो हर डिसीज का क्योर हो, हर डिसीज को वो सुधार सके या फिर उसमें इम्प्रूवमेंट कर सके, उसे खत्म कर सके, तो उसे हम पेनासिया बोलते हैं, रामबाण कहते हैं। ठीक है, अब इसे याद कैसे करेंगे? इसे याद रखेंगे पानसा। मतलब पेनासिया को आप ब्रेक करोगे या बोलोगे, प्रोनाउंस करोगे पानसा, तो पेनासिया पानसा। उसे ट्रिक क्या है कि ये पानसा जो भी है लेकिन हर बीमारी का रामबाण है। भाई हर बीमारी का रामबाण का मतलब है कि कोई भी बीमारी हो वो आपको ठीक हो जाएगी इस पान से। तो बस पेनासिया आपको याद हो गया। चलिए नेक्स्ट, यदि हम इसके सिनोनिम्स देखें तो वो होंगे रिमेडी। बेस्ट इसका जो सिनोनिम होगा वो रिमेडी है। रिमेडी, क्योर ऑल और नर्चर, नोस्ट्रम। नेक्स्ट है हमारा मैजिक बुलेट। यदि हम एंटोनिम देखें तो वो होंगे पेन, इंजरी और डिसीज। क्लियर। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा अब्रिज। अब्रिज को मतलब क्या होता है, ये इसका मतलब होता है छोटा करना। किसी रास्ते को, किसी वस्तु को काट देना, छोटा कर देने को हम एब्रिज कहते हैं। या किसी बड़ी से पोयम को, बड़ी से किसी न्यूज को ब्रेक करके या फिर उसे समराइज करने के लिए छोटा कर देने को हम एब्रिज का यूज कर सकते हैं। तो याद कैसे करना है, देखिए बहुत आसान है। आपको एब्रिज में दिख रहा होगा अब ब्रिज, तो यही हमारी ट्रिक है। क्या ट्रिक है कि अब ब्रिज के बनने से रास्ता छोटा हो गया। कहीं भी देख लीजिए आप पूरे देश में, जहां पर भी ब्रिज बन जाता है उससे एक चीज मेन होती है, जहां हमें घूमकर जाना पड़ता है रास्ते में, वहां रास्ता छोटा हो जाता है। कई सौ किलोमीटर कुछ किलोमीटर में बदल जाता है। तो किसकी वजह से? ब्रिज बनने की वजह से। और ब्रिज कहाँ बनता है? नदी पर। तो आई होप अब आपको इसका मीनिंग क्लियर होगा, हो गया होगा। अब ब्रिज का मतलब है छोटा करना, कि अब ब्रिज के बनने से रास्ता छोटा हो गया। यदि हम सिनोनिम देखें तो सिंपल है, शॉर्टन, कर्टेल। देखिए कर्टेल का मतलब भी काटना होता है ना, कम करना होता है। एब्रीविएट और ट्रिम। ठीक है। चलिए एंटोनिम्स देखें तो वो होंगे लेंथन, एक्सपेंड, एक्सटेंड और एनलार्ज। ठीक है। देखिए अब एंटोनिम देखिए, लेंथन है जिसका मतलब होता है लेंथ बढ़ा देना, एक्सपेंड बढ़ा देना, एक्सटेंड बढ़ा देना और एनलार्ज बहुत बड़ा कर देना। तो ये एब्रिज के एंटोनिम्स हो गए। क्योंकि आपके एग्जाम में एंटोनिम्स और सिनोनिम दोनों ही आते हैं, तो आपको एक वर्ड के उसका मीनिंग, उसके सिनोनिम और उसके एंटोनिम सब पता होना चाहिए। क्योंकि एग्जाम में फिक्स नहीं है, किसी एग्जाम में यदि किसी वर्ड का सिनोनिम आया है तो दूसरे में उसका एंटोनिम भी पूछा जा सकता है। चलिए यदि हम नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो वो हमारा डिपोज्ड। अब डिपोज्ड का मतलब क्या है? इसका मतलब है निकाल देना। किसी व्यक्ति को ऑफिस से निकाल देना, बाहर फेंक देना, तो उसे हम कहते हैं डिपोज्ड। अब इसे याद कैसे करेंगे, देखिए डिपोज्ड को आप पढ़िए डी पोस्ट से, थोड़ा सा बस बोलने में थोड़ा चेंज कर लीजिए, डी पोस्ट। डिपोस्ट का हो गया डी पोस्ट। अब क्या था कि मेरे दोस्त को डी पोस्ट करने की वजह से निकाल दिया। तो मतलब है कि मेरा दोस्त है, उसने डी का मतलब कुछ नेगेटिव चीज होगी कि डी पोस्ट कर दिया जिसके लिए उसे मना किया गया था। अब क्या करा, ऑफिस से उसे निकाल दिया डी पोस्ट करने की वजह से। बस याद हो गया, डिपोस्ट का मतलब है निकालना। यदि हम सिनोनिम्स की बात करें तो डिसमिस्ड, सैक्ड, डिप्राइव्ड और रिमूव्ड।
ठीक है, सबका मतलब क्या होता है, निकाल देना, हटा देना, दूर कर देना। और यदि हम एंटोनिम्स की बात करें तो वो होंगे इंस्टॉल्ड, इलेक्टेड, इनिशिएटेड और अपॉइंटेड। तो अपॉइंटेड का मतलब भी क्या हो गया कि अपॉइंट करना। अब देखिए डिपोज्ड का मतलब हो गया निकालना, और एंटोनिम्स हो गए इसके अपॉइंटेड और इलेक्टेड। ठीक है, आई होप ये वर्ड आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, इसे रिवाइज कर लेना, इंपॉर्टेंट बहुत है। नेक्स्ट देखते हैं ब्यूटीफुल। बहुत ही सिंपल आसान है, बट एग्जाम में आया हुआ है, तो इसलिए मैंने इस वर्ड को ले लिया ताकि आप आसान वर्डों को भी याद रिवाइज कर पाए, क्योंकि हम आसान के चक्कर हार्ड के चक्कर में आसान को भूल जाते हैं, और सिली मिस्टेक की वजह से आसान क्वेश्चन, आसान वर्ड हमारे नंबर कटवा सकता है। तो इसलिए आपको आसान वर्डों पर भी ध्यान देना है। देखिए ब्यूटीफुल है, तो ब्यूटीफुल का मतलब क्या होता है, जनरल सी बात है, खूबसूरत, सुंदर, ब्यूटीफुल का मतलब होता है। आप इमेज के थ्रू भी याद कर सकते हैं। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि इसकी अलग से ट्रिक बनाई जाती। आप आसानी से जानते हैं कि ब्यूटीफुल का मतलब है सुंदर या फिर खूबसूरत। यदि हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो वो होंगे गॉर्जियस। सबसे रिलेवेंट वर्ड है दोस्तों गॉर्जियस। तो आप भी अपनी महिला मित्र को गॉर्जियस कह सकते हैं। ठीक है, झूठ ही तो बोलना है। नेक्स्ट है हमारा अट्रैक्टिव, लवली और स्टनिंग। आई होप आपको याद हो गया स्टनिंग। यदि हम एंटोनिम्स देखें तो वो होंगे अगली, हाइडियस, टेरिबल और प्लेन। ठीक है, ये होंगे ब्यूटीफुल के एंटोनिम्स। इसके एंटोनिम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, सारे ही वर्ड आए हुए हैं, अगली हो, हाइडियस हो, टेरिबल हो या फिर प्लेन हो। ठीक है, आई होप आपके यहाँ तक सेशन समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा दोस्तों। अब वक्त आ गया है हमारे प्यारे से टेस्ट का। चलिए देखते हैं आपने इस सेशन से कितना सीखा है, और जो प्रीवियस ईयरली आए हुए क्वेश्चन है क्या आप उन्हें लगा पाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर टेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। उससे पहले आप एक चीज याद रखना, आपको ये इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़नी है, क्योंकि कभी कभी सिली मिस्टेक की वजह से हम सिनोनिम्स की जगह एंटोनिम्स लगा देते हैं और एंटोनिम्स की जगह सिनोनिम्स को क्लिक कर देते हैं, जिससे हमारे बहुत ज्यादा नेगेटिव नंबर हो जाते हैं और हम फेल भी हो सकते हैं। तो इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना है कि आपको वर्ड का सिनोनिम बताना है या फिर एंटोनिम। तो इसमें बताना सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। वर्ड है आपके पास एवरेज, और ये हमारा एमटीएस 2023 का क्वेश्चन है। याद रखना, ये वर्ड, ये ट्रिक ऐसे ही एट रैंडम नहीं उठाए गए, वही वर्ड है जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ताकि आपको एक रिलेवेंट चीजें पढ़ाई जा सके। ऑप्शन है आपके पास एम्पलीफाई, एब्रीविएट, स्प्रेड आउट या फिर एक्सपेंड। तो सही जवाब होगा, आपको कैसे याद किया ब्रिज का, अब ब्रिज बन गया तो क्या चीज हो गई थी, रास्ता छोटा हो गया था, तो एब्रीविएट। क्लियर है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कर सकते हैं, वर्ड को देखने के बाद उसकी ट्रिक सोच सकते हैं कैसे याद किया, और आंसर लगा सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंसील। अब कंसील को कैसे याद किया था कि कौन सील। ठीक है, और कौन सील का मतलब पेपर को लीक करने की वजह, कौन सील को बचा कर रखेगा, तो इसका मतलब है डिसगाइज, बचा कर रखना, छुपाना किसी से, तो उसे हम कंसील कह देते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ब्रिटल। ऑप्शन रहेंगे आप सभी के पास, पिकल, फ्रेजाइल, फैटल या फिर फर्टिव। अब ये हमारे सीजल 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट रिसेंट। ठीक है, तो सही जवाब क्या होगा हमारा, फ्रेजाइल। ब्रिटल को कैसे याद किया था, बोतल से, तो कांच की बोतल क्या थी, कमजोर, तो फ्रेजाइल का मतलब भी क्या होता है, कमजोर। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट हमारा ब्लेंड। तो ब्लेंडर क्या करता था, चीजों को मिक्स करता था, तो सही जवाब होगा हमारा मिक्सचर। नेक्स्ट ट्रैंक्विल। तो ट्रैंक्विल को कैसे याद किया, ट्रेन की कोयल क्या था, शांत, शांत हो जाती है, तो क्या आ जाएगा इसका सही जवाब, पीसफुल। नेक्स्ट है हमारा चेरिस। अब चेरिस का मतलब क्या होगा, चेरिस को हमने कैसे याद किया, चरने से, तो क्या आ जाएगा, पार्ट। नेक्स्ट देखिए पेनासिया। अब पेनासिया को पांस से याद किया था, और रामबाण इसका मतलब होता है, तो क्या आ जाएगा, रिमेडी इसका सही जवाब होगा। तो नेक्स्ट वर्ड की तरफ चले। नेक्स्ट है हमारा टेडियम। अब टेडियम को किससे रिलेट किया था दोस्तों हमने, स्टेडियम से, और स्टेडियम में जब मैच नहीं होता तो कैसा होता है, बोरिंग होता है। तो बस आपने बिना ऑप्शन देखे भी याद कर लिया वर्ड को, तो सही जवाब होगा हमारा बोरिंग। ठीक है, इसमें सिनोनिम पूछा था। नेक्स्ट
अब ध्यान रखना, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग। मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना आपको, यानी कि अपोजिट बताना। तो डिपोज्ड का मतलब था निकाल देना, बाहर फेंक देना, तो इसका सही जवाब आ जाएगा प्रमोट करना, क्योंकि अपोजिट पूछा, एंटोनिम पूछा है। और ये हमारा CHL 2024 का क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, एंटोनिम बताना आपको ब्यूटीफुल का। तो क्या मतलब था इसका? सुंदर। तो इसका अपोजिट आ जाएगा अगली। ठीक है, तो सही जवाब होगा हमारा बी ऑप्शन, अगली। दोस्तों, यहाँ तक हमारी क्लास थी, सेशन था। आपने देखा होगा, आपके वर्ड याद भी होंगे और आप आसानी से टेस्ट को लगा भी पाए होंगे। बाकी आपको क्लास कैसी लगी, सेशन कैसा लगा और हमारी ये मेहनत कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि आपके जितने प्यारे कमेंट आते हैं हमें उतना ही मोटिवेट करते हैं। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें कि आपको इन 15th क्लास की PDF बिल्कुल मिनिमल प्राइस में उस PDF को बनाया गया है, और आप उन्हें ट्रिक्स और इमेज के थ्रू रिवाइज जल्दी से कर सकते हैं। बाकी आप अपने नोट्स तो बना रहे होंगे दोस्तों। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे आने वाली और इंटरेस्टिंग वोकेबुलरी को आप याद कर पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट प्यारे से सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।